तो देखिए, लखनऊ में फिर से एक बार पोस्टर पॉलिटिक्स तेज होती हुई नजर आ रही है। लखनऊ में सपा नेता मोहम्मद इखलाक ने पोस्टर लगाया। अखिलेश यादव को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। पोस्टर में लिखा गया कि झूठे पोस्टरों से बहलाओगे कब तक, लियारी का डर दिखाकर यूपी में अपनी नाकामी कब तक छुपाओगे। पोस्टर में 2027 में अखिलेश यादव की वापसी का दावा भी किया गया है। पोस्टर लगने के बाद राजधानी में सियासी माहौल गर्मा गया है और पोस्टर पॉलिटिक्स को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी है। लखनऊ में पोस्टर पॉलिटिक्स तेज है, फिर से पोस्टर वॉर एक बार देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां 2027 का चुनाव, लेकिन उससे पहले पोस्टर वॉर नजर आ रहा है। धुरंधर फिल्म यूं तो बॉलीवुड में तहलका मचा रही है, लेकिन इन दिनों धुरंधर और उसमें जो लियारी का जिक्र है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी काफी चर्चा में है, क्योंकि लगातार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं और धुरंधर और लियारी का जिक्र कर रहे हैं, उसको लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई है। कुछ दिनों पहले जिस तरह से अखिलेश यादव का एक पोस्टर पूरे शहर में लगाया गया था, तो अब बारी है समाजवादी पार्टी की, और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं मोहम्मद इखलाक, उनकी तरफ से एक पोस्टर देर रात लगाया गया था और उस पोस्टर में जिक्र किया गया था अखिलेश यादव की सरकार की कामयाबियों का। और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ खुद इस समय मोहम्मद इखलाक खड़े हैं और हाथ में पोस्टर तो नहीं है, लेकिन एक छोटा सा पैम्पलेट जरूर है जिस पर उन्होंने लिखा है कि लियारी का डर दिखाकर यूपी में अपनी नाकामी कब तक सरकार छुपाएगी। जनता समझ चुकी है झूठ के पोस्टर से, बहलाओगे कब तक, आपको क्या चाहिए ये पूछते हो बार बार, हमें अखिलेश चाहिए, ये कह रही है जनता 2027 में इस बार, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने हैं और ऐसे में लगातार समाजवादी पार्टी का दावा है कि उत्तर प्रदेश की जनता अब अखिलेश यादव को एक बार फिर से मौका देगी। और जिस तरह से झूठ का प्रचार किया जा रहा है, उस झूठ के प्रचार का पर्दाफाश करने के लिए तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है और नेता है वो लगे हुए हैं। हमारे साथ मोहम्मद इखलाक है। ये पोस्टर तो बड़ा छोटा हो गया। देखिए, सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि वो अपना विरोध ना झेल पाए। देर रात हम लोग ने एक पोस्टर लगाया था और पोस्टर में ऐसा कुछ भी अपमानजनक नहीं था, ना मुख्यमंत्री जी के बारे में, सच्चाई थी सरकार के बारे में। वो सच्चाई हम लोग ने सरकार के सामने रखने का काम किया था। ये लोग जो पोस्टर लगाते देखिए, उसमें आदरणीय अखिलेश यादव साहब को पाकिस्तानी के आतंकवादी से जोड़ देते हैं। लियारी जैसे एक, मैं समझता हूँ, छोटे और अपराध राज्य को उत्तर प्रदेश से जोड़ देते हैं। मगर आदरणीय अखिलेश यादव साहब ने हमेशा उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया। ये डरी हुई पार्टी है, पूरी तरीके से डरी हुई है, नेता से लेकर प्रशासन भी डरा हुआ है। उस पोस्टर को जो भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था उसको इन्होंने हटाने का काम नहीं किया। मेरे पोस्टर को हटाने का काम किया, केवल एक जगह नहीं, कई जगह मैंने पोस्टर लगाए थे। उन सभी पोस्टरों को भारतीय जनता पार्टी प्रशासन द्वारा हटा दिया गया है। ये लोग डरे हुए हैं, नाकाम लोग हैं, इन लोगों को समझ में चुके हैं कि 27 में आदरणीय अखिलेश यादव साहब की सरकार आई है। और जिन लोगों को लियारी से मोहब्बत है, तो उत्तर प्रदेश से उनको मोहब्बत होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में देखिए, धुआं राज है, जंगल राज है, बलात्कार राज हो रहे हैं, बलात्कार में बलात्कार हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं सरकार, क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? इनको सिर्फ अखिलेश यादव जी को ट्रोल करना है, समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करनी है, मगर ये कर नहीं पाएंगे। 27 में सरकार बन रही है और जिनको लियारी से मोहब्बत है, मैं आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश से मोहब्बत क्या होता है वो हम इनको बताएंगे। कैसे करनी चाहिए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाना चाहिए, ये हम 27 में इनको बताएंगे। निश्चित तौर पर देखिए, साफ साफ कहना है कि जो पोस्टर लगाया गया था वो प्रशासन की तरफ से फाड़ दिया गया, लेकिन अब छोटे छोटे जो पंपलेट हैं उसको निकाल के ये लोग विरोध कर रहे हैं और हाथों में लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। इनका कहना है कि भले ही प्रशासन हमारे पोस्टर फाड़ दे, लेकिन ये जो पंपलेट है इसको लेकर वो गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और अखिलेश सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे और जो जंगल राज बीजेपी सरकार में है उसको जनता के बीच में गिनाने का काम करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए दी खबर। नमस्कार।